A very good morning, dear students. Today we start our new topic, chapter number 7, Introduction to Programming. In this chapter, we have learned following topics. First topic is explain the meaning of commands in programming. Second topic, write an algorithm. Third topic, draw a flowchart. Fourth topic is list the features of object-oriented programming. Now let us start our first topic. What is command? When you type text in MS Word, it is displayed on the monitor. जब भी कोई भी टेक्स्ट को हम टाइप करते हैं MS Word में, वो कहाँ शो अप होता है? मॉनिटर पे. द कीवर्ड गिव अस मॉनिटर टू द कीवर्ड्स गिव्स अस इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन. जो कीवर्ड्स होते हैं वही क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, जिससे वो स्क्रीन पे शो हो जाए. दैट इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड, तो जो इंस्ट्रक्शन जो मिल रहे हैं कंप्यूटर को, जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? कमांड. हैज़ कमांड इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर. तो कमांड क्या है? ये कमांड क्या है? इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क. ठीक है, तो कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है? कमांड्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड कंप्यूटर में अवेलेबल है. फर्स्ट, स्पेशल कमांड्स, दैट इज चेंज डायरेक्टरी कमांड इन MS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड दैट इज फंक्शन की F1 टू F12. जो हमने अपने कीबोर्ड में देखा होगा कि F1 और F12 होती हैं फंक्शन कीज होती हैं, जो फंक्शन की के साथ ही अगर प्रेस करेंगे तभी ये वर्क करती हैं. नेक्स्ट इज मेनू. द वेरियस मेनू इन एन एप्लीकेशन सच एज फाइल मेनू, राइट क्लिक मेनू, दीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन our computer system. Buttons or icon, close, maximize, minimize button are application window. A set of logically arranged command is called computer program. अगर हम किसी भी अपने कमांड्स को अगर लॉजिकली अरेंज कर दें, जो कमांड्स होते हैं उनको हम लॉजिकली अरेंज कर दें, तो उससे क्या मिलके बनता है? कंप्यूटर प्रोग्राम. द कंप्यूटर परफॉर्म ऑल फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. जो भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर होता है, वो जो भी फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम से ही हेल्प से करता है. अ प्रोग्राम रिसीव इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोसेस द इनपुट बेस्ड ऑन द कमांड्स एंड प्रोवाइड द आउटपुट. तो प्रोग्राम क्या होते हैं? वो इनपुट हम यूज़र से लेते हैं और उसको क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, जो जिसके आधार पर करते हैं प्रोसेस. इनपुट बेस्ड कमांड, जो भी हमें इनपुट कमांड जो मिले हुए होते हैं एज ए इनपुट, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं. अब प्रोवाइड द आउटपुट, और उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर वेब ब्राउज़र, MS Excel, MS पावरपॉइंट, पेंट, नोटपैड. जिसमें हम जो भी कमांड देंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, वेब ब्राउज़र में हम जो भी चीज़ उसको ओपन करके जो भी चीज़ हम सर्च करेंगे, वही चीज़ का हमें आउटपुट मिलके मिलेगा. When you type www.google.com in the address bar of the web browser, it opens the Google home page. तो यहाँ पे हमारा इनपुट क्या था? www.google.com in the address bar, और हमें आउटपुट क्या मिला? Google home page. The text is input of the program which is processed by the browser to show the Google page as a output. All command in a program are written in computer language. जो भी कितने भी कमांड्स होते हैं प्रोग्राम में, उस किस में लिखे जाते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे जाते हैं. कंप्यूटर लैंग्वेज इन ए फॉर्मल लैंग्वेज डिजाइन टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, सिमिलर टू द लैंग्वेज यू स्पीक. अ कंप्यूटर लैंग्वेज हैज ए सेट ऑफ रूल्स. दिस सेट ऑफ रूल्स ऑफ कॉल्ड सिंटैक्स. ईच कंप्यूटर लैंग्वेज हैज ए डिफरेंट सिंटैक्स. सबसे बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की, जिसमें हम प्रोग्राम को क्या करते हैं? राइट करते हैं. ठीक है, और वो भाई उसी तरीके की होती है जिसमें हम जो लैंग्वेज हम बोलते हैं उसी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? प्रोग्राम को बना देते हैं. ठीक है, और उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सिंटैक्स. ईच कंप्यूटर लैंग्वेज हैज डिफरेंट सिंटैक्स. जितनी भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट उसके सिंटैक्स हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल C++, जावा, पाइथन. देन एल्गोरिथम. व्हेन योर टीचर आस्क यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. जब भी कोई टीचर आपसे प्रॉब्लम को पूछता है तो क्या करते हैं? यू फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करते हैं. एंड देन फॉलो अ प्रोसीजर टू सॉल्व इट. फिर कोई जो भी सिंपल सा प्रोसीजर है उसको सॉल्व करने का वो फॉलो करते हैं. सिमिलरली
टू राइट अ प्रोग्राम फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। ऐसा ही क्या होता है, अगर हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस नेचर ऑफ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। एंड फॉलो अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर, ठीक है, और एक प्रोसीजर भी होना चाहिए जिससे हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जिस प्रोसीजर के थ्रू हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे या सॉल्व करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, उसी प्रोसीजर को बोला जाता है एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर प्रोग्रामिंग अ पर्टिकुलर टास्क। तो सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो क्या होता है एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। ये क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कि स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे। इट इज़ रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। तो जो एल्गोरिथम जो होता है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है जिससे हर कोई उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, और किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, जिससे हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम समझ सकें। एंड एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। उसको हम 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज सूडो कोड एंड सेकेंड इज फ्लो चार्ट। नाउ लेट अस स्टडी सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर, ठीक है। तो सूडो कोड में एल्गोरिथम को, जो एल्गोरिथम होती है हमारी प्रॉब्लम, ठीक है, उसको हम एल्गोरिथम को डिस्क्रिप्टिव मैनर में शो करते हैं। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप करना है तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना स्टार्ट कर देंगे। इट इज़ ए गुड आइडिया टू सॉल्व अ प्रोग्राम इन अ सिंपल वे बिफोर यू राइट अ प्रोग्राम। अगर कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो उसको हम सिंपल वे में लिखने का सबसे अच्छा तरीका है। इट मेक्स अ क्रिएटिव प्रोग्राम, इट मेक्स क्रिएटिंग प्रोग्राम ईजियर। अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसकी हेल्प से हम प्रोग्राम को ईजिली बना सकते हैं। अ सीडो कोड यूजेस कीवर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेप्स। लेट अस राइट अ सीडो कोड टू एक्सेप्ट 2 नंबर, ठीक है। अब एक सीडो कोड लिख रहे हैं कि जिसमें हमें 2 नंबर एक्सेप्ट करने और उनका सम प्रिंट कराना है या डिस्प्ले कराना है, उन दोनों नंबर्स का सम। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर। सेकंड हमारा क्या रहेगा, एक्सेप्ट सेकंड नंबर, क्योंकि जब ये दोनों नंबर होंगे तभी तो हम ऐड कराएंगे। देन थर्ड स्टेप क्या होगा, फाइंड a प्लस बी। फोर्थ क्या होगा, प्रिंट a कॉमा बी। और फिफ्थ क्या होगा, प्रिंट a प्लस बी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम की कोडिंग में चेंज कर सकते हैं। Now next is flow chart. A flow chart is a graphical representation of an algorithm. It uses different shapes to represent the steps of algorithm. ठीक है, these shapes are connected to each other with the types of flow line. उसमें क्या होता था कि सीडो कोड में हम स्टेप बाय स्टेप्स लिख रहे थे, स्टेप बाय स्टेप्स को डिस्क्रिप्टिव वे में लिख रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, हमको इन बॉक्सेस की हेल्प से एक फ्लो चार्ट बनाना होगा, ठीक है। तो पहले बॉक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा बॉक्स किसके लिए यूज़ होता है। इस टाइप का बॉक्स जो होता है हमारा स्टार्ट स्टॉप के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दिस पैरेललोग्राम शेप का बॉक्स इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देन रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स किसके लिए यूज़ होता है, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज रोम्बस टाइप शेप, इसको डिसीजन के लिए यूज़, डिसीजन इन कंडीशनल के यूज़ करता है। दिस टाइप्स ऑफ लाइंस इज यूज्ड फॉर फ्लो लाइंस एंड दिस टाइप्स ऑफ connector used for connector are used to connect one part of flow chart to another. Now let us study a simple problem. Sushant has written the pseudo code to compare 2 numbers. Now he wants to draw a flow chart. ठीक है, सुशांत को एक सूडो कोड लिखना है 2 नंबर को कंपेयर कराने का। तो ही वांट्स टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा, तो स्टार्ट वाला स्टार्ट स्टॉप बॉक्स का यूज़ कर लेगा। देन डिसीजन होगी कि 2 नंबर को कंपेयर करना है, तो एक डिसीजन हो सकती है ना, क्या एक नंबर बड़ा है या दूसरा नंबर छोटा है, या दूसरा नंबर बड़ा या दूसरा नंबर छोटा। तो रीड नंबर ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इनपुट आउटपुट बॉक्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे रीड 2 नंबर्स ए एंड बी। देन डिसीजन बॉक्स लग जाएगा। डिसीजन बॉक्स में कंडीशन होगी ए एंड बी ग्रेटर दैन 0, अगर नो तो दूसरी कंडीशन आएगी इनवैलिड इनपुट, ठीक है। अगर यस तो फिर से एक कंडीशन आ जाएगी,
ठीक है, डिसीजन बॉक्स फिर से आ जाएगा। अगर नो, फिर से हमारा ए इज़ स्मॉलर देन बी। अगर दोनों ग्रेटर हैं तो क्या होगा, इनवैलिड इनपुट आ जाएगा और इधर यस आ जाएगा, मतलब फिर से डिसीजन बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इधर यस वाला चलेगा और बी इज स्मॉलर देन बी, रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाएगा, नो ए इज स्मॉलर देन बी, देन स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। तो इस तरीके से हमारा ये जो फ्लो चार्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। जिस प्रोसेस के थ्रू हम प्रोग्राम को राइट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रोग्रामिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग, फर्स्ट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकेंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फर्स्ट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट फंक्शन कमांड टू कंपेयर द प्रोग्राम कंप्लीट द प्रोग्राम। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या करता है, उसमें सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, फंक्शन होते हैं एंड कमांड्स होते हैं जो कि प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। दूसरे ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम किस पे बेस होती है, ऑब्जेक्ट पे बेस होती है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अवर हैंड इज एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म वेरियस थिंग्स। हमारा हैंड क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है और बहुत सारे काम करता है, जैसे ईटिंग फूड, टाइपिंग ऑन ए कंप्यूटर, राइटिंग इन ए नोटबुक, होल्डिंग थिंग्स etc। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट इज द स्टेट ऑफ ए क्लास। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये एक तरीके का इंस्टेंट ऑफ क्लास होता है। तो क्लास के बारे में पढ़ते हैं। अ क्लास इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ ए टेम्पलेट दैट डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक तरीके का क्या है, टेम्पलेट है जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट के बारे में। एक क्लास कंप्राइजेस ऑफ थ्री थिंग्स, नेम, एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन। जो क्लास क्या होता है, वो तीन थिंग्स से बनता है। पहला नेम, एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस क्रिएट अ क्लास फॉर द ऑब्जेक्ट हैंड, नेम एंड एट्रीब्यूट ऑपरेशन द शोन आर शोन इन फिगर इन द एडजेसेंट डायग्राम। ये हैंड है, फिंगर, नेल, पाम, रिस्ट, ये क्या हैंगे, एट्रीब्यूट है। एंड देन ऑपरेशंस क्या करते हैं, ईट फूड, टाइप टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर etc। थैंक यू।